भी अवैध भवन हैं तो उसकी कार्रवाई जो है वो टीसीपी के जो एक्ट है उसके तहत होनी है, और अगर उसमें कोई अवैध कुछ पाया जाता है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको हम एक्सपेडाइट करने का प्रयास करेंगे, पर जो भी होगा वो कानून के दायरे पर रहकर ही होगा। हिमाचल देवभूमि है और यहाँ पे इस तरीके का कोई भी तनावपूर्ण कारण नहीं होना चाहिए, खास करके सांप्रदायिक तनाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल एक टूरिज़्म इकोनॉमी है। यहाँ पे पूरे प्रदेश से, विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं, हिमाचल की खूबसूरती को देखने आते हैं, तो ऐसे माहौल में तो प्रदेश में कोई नहीं आएगा। तो इसलिए उसका एक अच्छी शुरुआत हुई है और इस पे अच्छा फैसला आया है, और आने वाले समय में और भी अगर ऐसे कोई विवाद है उसको भी इस तरीके से सुलझाने का सरकार और जो प्रशासन है वो पूरा प्रयास करेगी। शिमला मस्जिद विवाद पर नगर निगम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि 14 साल बाद, क्योंकि ये फैसला आया, और 3 फ्लोर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो मस्जिद में कंस्ट्रक्शन जिसकी की गई उसको हटाना होगा। और इस मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह हैं, जो कि मिनिस्टर भी हैं, पीडब्ल्यू मिनिस्टर और लोकल बॉडीज़। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि इसके साथ कम्युनल हार्मनी भी जुड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर भी जुड़ा है, आपका डिपार्टमेंट तो जुड़ा ही है, इलीगल माइग्रेंट्स और साथ साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं, और ये विवाद जैसे बड़ा मंडी, कुल्लू, सिरमौर तक गया, तो अब इस फैसले की आप रिफ्लेक्शन कैसे देखते हैं स्टेट पर भी, लोगों पर भी? देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये फैसला जो है इसको नॉन कंटेस्टेड ना बनाकर जो है इसको आपस में सुलझाकर वॉलंटरली इसको जो है वो ख़त्म करने की बात की गई है। अगर इसमें और कंटेस्ट होता तो और समय इसमें लगता, मगर इसमें जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने भी पिछली बार लिखित रूप से दिया था कि इसको वो डिमोलिश करने के लिए तैयार है, तो उसी बेसिस पर इसमें फ़ैसला लिया गया है कमिश्नर द्वारा, एमसी के कमिश्नर द्वारा, कि इसको 3 महीने के अंदर जो है वो डिमोलिश किया जाएगा, और खुद जो 2 महीने के अंदर, और जो कमेटी के लोग हैं, जो आपके हम इसके मस्जिद कमेटी के लोग हैं वही इसको डिमोलिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है, और इससे जो पूरा एक तनाव हमारे प्रदेश के अंदर बन गया था, हिमाचल देवभूमि है और यहाँ पे इस तरीके का कोई भी तनावपूर्ण कारण नहीं होना चाहिए, खास करके सांप्रदायिक तनाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल एक टूरिज़्म इकोनॉमी है। यहाँ पे पूरे प्रदेश से, विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं, हिमाचल की खूबसूरती को देखने आते हैं, तो ऐसे माहौल में तो प्रदेश में कोई नहीं आएगा। तो इसलिए उसका एक अच्छी शुरुआत हुई है और इस पे अच्छा फैसला आया है, और आने वाले समय में और भी अगर ऐसे कोई विवाद है उसको भी इस तरीके से सुलझाने का सरकार और जो प्रशासन है वो पूरा प्रयास करेगी। इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर भी आपको लगता है कि कोई विवाद है या उसको सुलझाने की भी ज़रूरत है? नहीं, उसके लिए तो ऑलरेडी देखिए कमेटी बनी है, जो वेंडिंग जोन्स के जो तय बाज़ारी है उसके लिए कमेटी बनी है, अभी 2 दिन पहले ही उसकी बैठक हुई है, और उसमें बड़े सकारात्मक तरीके से भाजपा के विधायकों ने भी और हमने भी अपनी बात रखी है। मेरे विभाग से संबंधित ही मसला है, और उसमें हर्षवर्धन जी जो है वो हमारे इसके चेयरमैन हैं, जो मिनिस्टर है, और इसमें अब पब्लिक से भी इसमें कमेंट्स मांगने की एक पहल की गई है। जो आपने सजेशन दिया था वो पसंद नहीं आया कि आईडी लगानी होगी या ओनर्स को डिस्प्ले करना होगा जिससे क्लैरिटी हो सके। देखिए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है, सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है, और जो एमसी बायलॉज है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन्ड है कि आपको वेरिफिकेशन भी करनी है, आईडी भी लगानी है, और गले के ऊपर आईडी लगानी है। ये ऑलरेडी उसमें बायलॉज में बना हुआ है, जो एमसी के बायलॉज है उसमें ऑलरेडी ये मेंशन है। ये पूरी प्रेजेंटेशन उस दिन जो है सब विधायकों को वहाँ पे दिखाई। अब ये फैसला लिया गया है कि इसमें लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे, जो कंसर्न्ड लोग हैं, तय बाज़ारी के लोग हैं, व्यापार मंडल है, वो भी अपने सुझाव देंगे। 1 महीने का समय है, उसके बाद इसकी एक और बैठक होगी, और उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो चर्चा होगी, जो उसके कानून के पहलू है, लीगल पॉइंट्स है, उसको भी देखा जाएगा। एवरीथिंग विल बी टेकन ऑन बोर्ड, और उसके बाद फिर इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा, फिर इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा, और कैबिनेट से इसके ऊपर फिर अंतिम मुहर लगेगी। मगर जो कंसर्न्स हमने रखे हैं, और उस दिन भी मैंने रखा, बतौर यूडी मिनिस्टर मैंने रखा, कि प्रदेश के लोगों के जो हित है उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। अगर कोई कंसर्न्स सिक्योरिटी से संबंधित है उसको एड्रेस करना हमारा दायित्व है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रदेश के किसी कोने से कोई ना आए, कोई भी आ सकता है, देश के किसी भी कोने से ये काम के लिए आ सकता है, पर बाकायदा वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि अगर कल को कोई भी परिस्थिति बनती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से है, चाहे वो हाइजीन से संबंधित है, चाहे वो और कोई चीज़ है, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो और अथॉरिटीज़ के पास उनका जो है वो डेटा उपलब्ध हो।
जो देवभूमि संघर्ष समिति है वो आपसे, मंत्री अनिरुद्ध सिंह से तो सेटिस्फाइड है कि स्टैंड लिया या कहीं ना कहीं एक इस इशू को सही तरीके से एड्रेस किया, लेकिन साथ ही जो विवाद जैसे कुल्लू में है, सिरमौर में है, चाहे वो मॉस्क की कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, वहाँ निर्माण है, या इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर हो, तो वहाँ पर इस साथ साथ क्या वहाँ पर भी कोर्ट के जरिए, नगर निगम के जरिए इन मसलों को सुलझाया जाएगा ताकि प्रदर्शन ना हो आने वाले दिनों देखिए, अलग अलग चीज़, अलग अलग जगहों की अलग अलग मसले हैं। यहाँ का जो मसला था वो तो ऑलरेडी एमसी कोर्ट में चला हुआ था। अब मैं ऑफ हैंड कुल्लू के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ और ऑब्जर्वेशन जो है वहाँ के एसडीएम हैं उनकी रही है, और मंडी में ऑलरेडी उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, तो उस पर तो अब और कुछ आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो केस बाय केस इसको देखेंगे हर जगह पे, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि जो भी कार्रवाई सरकार के माध्यम से होनी है वो किसी के विम्स एंड फैंसीज पे तो हो नहीं सकती है कि कोई अधिकारी या कोई मंत्री ये बोले या मुख्यमंत्री ये बोले कि ये इसको तोड़ दो और टूट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें, सब चीज़ें जो है वो कानून के दायरे में रहकर होती है। तो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन सभी को मतलब नहीं, ऑलरेडी ऐसा नहीं है, इसमें कोई ABC का नहीं है, कोई भी अवैध भवन है तो उसकी कार्रवाई जो है वो TCP जो एक्ट है उसके तहत होनी है, और अगर उसमें कोई अवैध कुछ पाया जाता है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको हम एक्सपेडाइट करने का प्रयास करेंगे, पर जो भी होगा वो कानून के दायरे पे रहकर ही होगा। एक टॉयलेट टैक्स को लेकर पिछले 2 दिनों में विवाद हुआ। आज तो प्रधानमंत्री की ओर से महाराष्ट्र में ये कहा गया कि कांग्रेस के लीडर जो है वो करप्ट है, डिसऑनेस्ट पार्टी है, कुछ सीएम का उन्होंने जिक्र किया, और बाद में हिमाचल पर कहा कि यहाँ पर और पूरे देश में प्रधानमंत्री टॉयलेट्स बना रहे हैं, जबकि हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लिया जा रहा है और हदें पार कर दी गई। ये प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, देखिए, ये हकीकत नहीं है, और इस तरीके की कोई भी मंशा जो है वो सरकार की नहीं है। इसके बारे में पिछले कल मुख्यमंत्री भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, और इसके बारे में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है हिमाचल के, जो इस मंत्रालय के कंसर्न मंत्री भी है, मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने भी इसकी स्थिति स्पष्ट कर ली है। तो मुझे लगता है उसमें मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो बहुत ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया गया, इसको पूरे प्रदेश में और देश में दिखाया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जो इसका एक पहलू था कि केवल जो हमारे 5 स्टार होटल्स हैं या बड़े कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो पानी हमारा डिपार्टमेंट से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कईयों के अपने टैंकर्स हो या उसमें जो है अंदर बोरवेल्स लगाई हो, पानी उनका अपना है, मगर सुएज सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर आपने किस पैमाने से उसको टैक्स लगाना है, क्योंकि अगर सुएज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित तौर से टैक्सेबल होगा, सब टैक्स देते हैं। तो उस दृष्टि से इसको रखा गया था कि उन जगहों पे जहाँ पे पानी नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पर सीट हम उस पर टैक्स लगाने का एक प्रस्ताव सरकार ने रखा था। मगर बहुत से ऐसे प्रस्ताव आते हैं डिपार्टमेंट द्वारा, मगर जब वो मुख्यमंत्री और कंसर्न मिनिस्टर के पास आया तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने पर जो है वो उसको वाजिब नहीं समझा। प्रधानमंत्री के कमेंट करना पॉलिटिक्स लगती है आपको? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो कद बहुत बड़ा है और वो तो देश के मुखिया हैं, तो वो कहाँ टॉयलेट के सीटों पे फंसे हुए हैं। उनको जो है बड़े बड़े हम तो कोई नहीं है उनको गाइड करने के लिए, ही इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी। पर इस छोटी छोटी चीज़ों पे, और ख़ास करके जो मीडिया में जो चीज़ें हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका कोई फैक्ट नहीं है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कमेंट करने से पहले कम से कम तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए, और केवल राजनीतिक बयान हर जगह जाकर देना, मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल है, एग्जिट पोल से आपको क्या पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस के कहीं ना कहीं ये जो साथ के दल, पोल्स तो चलो अच्छी बात है, उसमें आ रहा है, मगर एग्जिट पोल हमेशा पूरी तरीके से सत्य नहीं होते हैं। ये तो सबको ये पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, पर अपनी तैयारी पे तो एनालिसिस होता ही है। नहीं, वो तो है, मैं उसको वही बोल रहा हूँ कि जो फीडबैक इंटरनल पार्टी का फीडबैक है उसके बेसिस पे भी ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रही है। वहाँ पे अलायंस में है और वहाँ पे सिंगल पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर एग्जिट पोल हमेशा सत्य नहीं कहती है। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जब कई जगहों पे भाजपा की सरकार बनते दिखाते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हिमाचल में भी वही इन्होंने दिखाया था। तो हम पूरे तरीके से तो एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करते, मगर जो
फीडबैक है, जेन्युइन फीडबैक वहाँ से है, वो साफ है कि भाजपा की सरकार वहाँ पे पूरी तरीके से वाइप आउट होने जा रही है और कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनेगी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। विक्रमादित्य सिंह बातचीत कर रहे थे, जो कोर्ट के खासकर आज आदेश आए हैं और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर भी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह और पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, शिमला, आज तक।